ओम श्री गणप्रियाय नमः। ओम श्री गणनाथाय नमः। ओम श्री गणपते नमः। ओम श्री गणेश्वराय नमः। ओम श्री गणाध्यक्षाय नमः। रिद्धि सिद्धि के दाता, शुभ लाभ के पिता भगवान श्री गणेश जी महाराज के श्री चरणों में नमन करके, वंदन करके, प्रणाम करके, धोख देकर आज के शुभ दिन की शुभ वेला को हम प्रारंभ करते हैं। जय जय श्री गणेश, जय जय श्री गणेश। फर्स्ट इंडिया न्यूज राजस्थान के विशेष शो गुड लक टिप्स के सभी दर्शकों का मैं राज ज्योतिषी पंडित मुकेश शास्त्री हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। आप सभी दर्शकों के ऊपर भगवान श्री हरि का, माँ लक्ष्मी का, माँ बगलामुखी का आशीर्वाद और कृपा दृष्टि हमेशा बनी रहे। आप सभी का कल्याण हो। आज आपके पसंदीदा शो गुड लक टिप्स में हम बात करेंगे आज के दैनिक राशिफल की, साथ ही साथ ज्यादा से ज्यादा संख्या में आपकी समस्याओं का निःशुल्क लाइव समाधान भी करेंगे। तो जल्दी से अपने फोन उठाइए और कीजिए हमें कॉल। हमारा नंबर आपकी टीवी स्क्रीन पर नीचे की तरफ फ्लैश हो रहा है। तो चलिए शो की शुरुआत करते हैं आज के शुभ संयोग के साथ में। ग्रह गोचर से जुड़ी जानकारी हो, व्रत उपवास से जुड़ी जानकारी हो, आपकी समस्याओं का निःशुल्क लाइव समाधान करने की बात हो, आपके इस पसंदीदा शो गुड लक टिप्स पिछले 13 वर्ष से लगातार किया जा रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं, जानते हैं आज का शुभ संयोग। दोस्तों आज बुधवार का दिन है, दिनांक 22 जुलाई सन 2026। आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की आज नवमी तिथि रहेगी। आज भड़िया नवमी मनाई जाएगी। आज स्वयं सिद्ध अबूझ मुहूर्त रहेगा। कोई भी नया कार्य आज प्रारंभ किया जा सकता है। वाहन क्रय किया जा सकता है, रोका संबंध इत्यादि आज के दिन किया जा सकता है। नए व्यापार का प्रारंभ आज के दिन किया जा सकता है। नए कार्य का प्रारंभ आज के दिन किया जा सकता है। विवाह का भी आज स्वयं सिद्ध अबूझ मुहूर्त है। जानते हैं आज का राहुकाल का समय। आज दोपहर 12:33 से दोपहर 2:15 तक राहुकाल का समय रहेगा। इस समय के मध्य में किसी भी तरह के नए कार्य को प्रारंभ नहीं करना है। जानते हैं आज का दिशाशूल। बुधवार को आपके शहर से उत्तर दिशा में दिशाशूल रहता है। तो यदि आज आप अपने शहर से उत्तर दिशा की तरफ यात्रा प्रारंभ कर रहे हैं तो उस यात्रा को सफल बनाने के लिए घर से निकलते समय थोड़ा सा गुड़ एवं धनिया खाकर निकलेगा। आपकी यात्रा निर्विघ्न रूप से संपन्न होगी। जानते हैं आज के शुभ चौगड़िया मुहूर्त। आज सूर्योदय से प्रातःकाल 9:10 तक लाभ अमृत का चौगड़िया मुहूर्त रहेगा। प्रातःकाल 10:51 से दोपहर 12:33 तक शुभ का चौगड़िया मुहूर्त रहेगा। दोपहर 3:57 से सूर्यास्त तक चर लाभ का चौगड़िया मुहूर्त रहेगा। गोधूली मुहूर्त सायकाल 7:19 से सायकाल 7:40 के मध्य में रहेगा। आप सभी दर्शक आज के शुभ चौगड़िया मुहूर्त का, अभिजीत मुहूर्त का, गोधूली मुहूर्त का लाभ उठाइएगा। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं आज के दैनिक राशिफल की। तो क्या कहती है तकदीर आपके, सितारे आपके, कैसी रहेगी ग्रहों की चाल, सितारों की चाल। आज के दिन को राशि अनुसार शुभ बनाने के लिए क्या उपाय करना है, इन सब पे चर्चा करेंगे। तो जल्दी से कागज कलम लेकर बैठ जाइए, लिखते जाइए, समझते जाइए। शुरुआत करते हैं मेष राशि से। मेष राशि वाले हमारे दर्शक, तकदीर कहती है, सितारे कहते हैं कि आज के दिन व्यर्थ की भागदौड़ होगी। क्या महाराज? बगैर काम के इधर उधर भागना पड़ेगा। और आज आपको कोई काम पूरा करने के लिए, उसको उसके अंजाम तक पहुंचाने के लिए साथियों के सहयोग की भी आवश्यकता होगी। तो यदि ऐसी आवश्यकता पड़े तो सहयोग ले लीजिएगा। और आज के दिन का फलसफा, अपने मन पर कोई बोझ नहीं रखना है, कोई स्ट्रेस नहीं रखना है, कोई टेंशन नहीं रखना है, कोई सोच नहीं रखनी है। समाधान, आंवले की कैंडी का दान कीजिएगा, दिन अच्छा गुजरेगा। बात करते हैं वृषभ राशि की। वृषभ राशि वाले हमारे दर्शक, तकदीर कहती है, सितारे कहते हैं
क्या कहते हैं महाराज? वर्किंग सेक्टर में आज का दिन कई रंग बदलता हुआ दिखाई देगा। देयर आर सो मैनी कलर्स टुडे इन योर वर्किंग लाइफ। और जितना हार्डवर्क करोगे, जितनी मेहनत करोगे, उसी के अनुसार रिजल्ट मिलेंगे आपको। 100% मेहनत तो 100%, 50% मेहनत तो 50%, 25% मेहनत तो 25%। तो इट्स डिपेंड ऑन यू, क्या चाहिए आपको। आज के दिन मौज मस्ती करने से बचना होगा। समाधान, गणेश मंदिर में देशी घी का दान कीजिएगा, दिन अच्छा गुजरेगा। तो बात करते हैं मिथुन राशि की। मिथुन राशि वाले हमारे दर्शक, तकदीर कहती है, सितारे कहते हैं, क्या कहते हैं महाराज? आपको अपनी पोजीशन का ध्यान रखते हुए व्यवहार करना होगा। आप देखिए आप किस पोजीशन पे है, आपका नाम क्या है, उस नाम को, उस पोजीशन को ध्यान में रखकर आपको किसी भी सामने वाले के साथ व्यवहार करना होगा। और जो हमारे यंगस्टर्स हैं, जो नौजवान बच्चे हैं, उनको अपनी इमोशंस को कंट्रोल में रखना होगा। दे हैव टू कंट्रोल देयर इमोशंस। मौसम की हालत आपको पता ही है, तो सर्दी जुकाम जैसी बीमारी से बचना होगा। समाधान, तुलसी जी के समक्ष देशी घी का दीपक जलाइएगा, दिन अच्छा गुजरेगा। कुछ कॉलर हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। लता जोधपुर से जुड़ी हैं। आपका प्रश्न पूछिए लता। जय श्री कृष्णा गुरुजी। जय श्री कृष्णा। मैं पूछना चाह रही थी कि मेरे मकान को सेल कर रही हूँ। मकान सेल करना है मेरे को, बेचना है। हाँ। किसके नाम से? मेरे नाम से ही है गुरुजी। लता के नाम से ही है? हाँ, पर वो अगला इंसान क्या सोमवार को बुला रहा है साई देने के लिए, तो हाँ। आप मुझे टाइम वगैरह बता दो तो मैं उस वक्त ही मुहूर्त पे ले लूँ। अच्छा, सोमवार का टाइम पूछना है ना आपको? हाँ, टाइम हम सोमवार को जाके शाही लूँ, तो अच्छा कोई मुहूर्त बता दो। तो आपके लता के नाम से है ना ये? लता के नाम से जो है वो सोमवार को पड़ेगी, शनिवार और 1 अगस्त। शनिवार को हो जाएगा क्या? अब वो तो उनसे पूछना पड़ेगा अगला दे रहा है या नहीं। उन्होंने तो सोमवार को बुलाया है। हाँ, तो आप सोमवार को जाओ, बात करके आओ। बात तो करी भी है, खाली वो शाही लेनी है। हाँ, अगर साइन दे रहे हैं तो अच्छी बात है। क्या नाम है आपका? लता। हाँ। लता के नाम से जो है सोमवार का रहेगा, अगले सोमवार का 3 तारीख को पंचमी रहेगी, श्रावण की पंचमी रहेगी। और सोमवार को तो आपकी नाम से राशि ठीक नहीं है, तो आप एक काम करें, या तो शनिवार को चले जाएं या बुधवार का रख लीजिएगा। समझ रहे हैं आप? या तो शनिवार को चले जाएं या अगले बुधवार का फाइनल कर लीजिए, उनको बता दीजिएगा, उस दिन जाके करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तरुण कुमार सिरोही से जुड़े, आपका प्रश्न पूछिए तरुण। मैंने आपसे पहले भी बात की थी। 9 तारीख की रात को जन्म है, नवंबर महीना 69 वर्ष उसकी दीपावली थी। वापस बोले, 10 तारीख हो गई, 10 नवंबर 69 1969। समय? हाँ, समय मतलब 9 तारीख की रात को 12:15 के आसपास था। जन्म स्थान? सिरोही, राजस्थान। सिरोही। हाँ, बताइए क्या प्रश्न है? आपने इतनी मेरी बात की थी, आपने बोला ज्येष्ठा नक्षत्र का जन्म है, जबकि आप पिता था तो पूरा राशि बता रहे थे। 10 नवंबर 1969 सुबह 00:15। हाँ, विशाखा नक्षत्र है आपका। हाँ, तो कैसा समय है अभी? हाँ, देखिए क्या है, अभी वर्तमान में आपको 7 साल की केतु की महादशा चल रही है। ये केतु की महादशा अगले महीने 6 अगस्त 2026 को संपूर्ण होने वाली है। केतु मतलब सांप की पूंछ जैसे चलता है। केतु आपके धन भाव में बैठा है, पैसों के घर में बैठा है, तो पिछले 7 साल से फाइनेंशियल फ्लक्चुएट करा रहा था। ये पीरियड चल रहा था अगस्त 2019 से, और अभी
6 अगस्त 2026 को केतु की महादशा खत्म हो जाएगी और 20 साल की आपको राहु की शुक्र की महादशा शुरू हो जाएगी। 20 साल की शुक्र आपकी जन्म कुंडली में स्व राशि का है। ये आपके जीवन का फाइनेंशियल और हर तरीके से आपके जीवन का सर्वश्रेष्ठ समय होगा। लेकिन आपकी जन्म कुंडली में 2 प्रॉब्लम है। एक तो शनि नीच का है, अष्टम भाव का स्वामी शनि नीच का है। स्वास्थ्य का पाया थोड़ा आपका कमजोर रहेगा, उसको संभालना होगा आपको। तो काले नीले रंग के कपड़ों का प्रयोग नहीं करना है सूर्यास्त के बाद प्रतिदिन। शनिवार को तो बिल्कुल नहीं करने का है। एक 6.25 रत्ती का तिकोना मूंगा चांदी में हमेशा पहन के रहें। रविवार का फास्ट कर सकते हैं और शनिवार को सुंदरकांड का पाठ कर सकते हैं, क्योंकि आपकी जन्म कुंडली में सूर्य भी नीच राशि का है और शनि भी नीच राशि का है। कोई ग्रह नीच राशि का हो तो अशुभ परिणाम देने लग जाता है। प्रतिदिन सूर्य भगवान को जल का अर्घ्य प्रदान करें। रविवार को लाल रंग की गौ माता की सेवा करें। शनिवार को सुंदरकांड का पाठ करें। हर साल अपने वजन के बराबर गुड़ का दान गौशाला में करें। एक आपका जो जन्म है उसमें अमावस तिथि का महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट रोल आ रहा है। या तो आपका जन्म अमावस से 1-2 दिन पहले है या 1-2 दिन बाद है, क्योंकि आपकी जन्म कुंडली में सूर्य चंद्रमा का कंजक्शन बना हुआ है। सूर्य चंद्रमा दोनों साथ बैठे हैं। सूर्य चंद्रमा जब साथ बैठते हैं तो इसको अमावस योग बोलते हैं। यह अमावस योग जीवन के अंदर कभी गंभीर शारीरिक बीमारी पैदा कर देता है। तो जैसे मूल शांत होते हैं वैसे अमावस्या शांति करानी होती है, वो करवा लीजिएगा। बाकी आगे आने वाला समय आपके जीवन का अच्छा समय रहेगा। डायमंड पहन के रखिएगा आगे, और माता जी से प्रार्थना करेंगे कि आपका भविष्य उज्जवल रहे। भगवती जी जुड़ी हुई है जोधपुर से, आपका प्रश्न पूछिए। जी गुरु जी, राधे राधे। राधे राधे। हाँ, मेरा मकान नहीं बन पा रहा है गुरु जी। मेरा मकान में बहुत कोशिश कर रही हूँ लेकिन कोई काम नहीं बन पा रहा है। जमीन है कि नहीं है? जमीन तो है गुरु जी। मुहूर्त करिया दिखो तो बैसाख की नमने। नहीं तो जमीन के क्या नाम है? मेरा नाम भी है गुरु जी। अच्छा, तो अब कई मकान कदी बनी ये पूछना। हाँ बस वही पूछना तो घणो ही है, पर देखो एक काम, 2 चीजें। एक तो भगवती जी के नाम से जो है आपके ऊपर शनि की ढैया चल रही है। किसकी? शनि की ढैया चल रही है 2.5 साल की। तो 1-1.25 साल तो निकल गया, 1 साल की ढैया और बाकी है। तो एक लोहे का छल्ला मध्यमा उंगली में पहन लो। छल्ला ऐसा जो खुला हुआ नहीं हो, बंद हो छल्ला, वो छल्ला मध्यमा उंगली में पहनना है। पास में कोई हनुमान जी का मंदिर हो, हनुमान जी का मंदिर हो तो वहाँ पे 8 चोले चढ़वाने। कितने? 8। तो 1-1, 2-2 मंगलवार ऐसे करके 3-4 महीने में चोला चढ़वा दीजिएगा, क्योंकि हनुमान जी को भूमिपुत्र माना गया है। अगर ज़मीन जायदाद का सुख चाहिए तो हनुमान जी का आशीर्वाद होना अति आवश्यक है। तो हनुमान जी की चोला चढ़ाने से आपको जो है भूमि का सुख प्राप्त होगा। तीसरा, अभी सावन मास शुरू होने वाला है। इस सावन मास के अंदर जो है वो आपको पूरा नियम मानना है कि आपको प्रतिदिन जो है वह 1 चम्मच शहद लेकर जो है वो शिवलिंग के ऊपर अर्पण करना है। बाकी दूध दही से तो अभिषेक कर ही लीजिएगा, पर 1 चम्मच शहद जरूर चढ़ाइएगा। उससे क्या होगा? मकान बनने में जो समस्याएं हैं, अड़चने हैं, वो दूर होंगी। और भगवान ने चाहा तो अब इस साल की दीपावली तो नहीं, लेकिन माता जी के आशीर्वाद से अगले साल की दीपावली आप अपने घर पे अवश्य मनाएंगे। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं अगली 3 राशियों की। कर्क राशि। कर्क राशि वाले हमारे दर्शक, तकदीर कहती है, सितारे कहते हैं, क्या कहते हैं महाराज? आज आपको अपनी चाल को कंट्रोल में रखना होगा। जल्दबाजी में बनते बनते काम बिगड़ सकते हैं और आज किसी जानकार की मदद भी करनी पड़ सकती है। कोई नीडी हो आपका दोस्त या कोई भी जानकार, तो यथाशक्ति मदद कर दीजिएगा। समाधान, गौ माता को भीगे हुए हरे मूंग खिलाइएगा, दिन अच्छा गुजरेगा। बात करते हैं सिंह राशि की। सिंह राशि वाले हमारे दर्शक, तकदीर कहती है, सितारे कहते हैं, क्या कहते हैं महाराज? आज जो भी काम करे पूरे उत्साह के साथ करे, कॉन्फिडेंस से करे। जो भी बात कहनी है पूरे उत्साह के साथ कह डालिए, कॉन्फिडेंस के साथ कह डालिए, क्योंकि आज आपको हर काम में कामयाबी मिलने के पूरे चांस है। मसालेदार भोजन से आज बचना होगा। समाधान, जरूरतमंद को हरी सब्जियों का दान कीजिएगा, दिन अच्छा गुजरेगा।
बात करते हैं कन्या राशि की। कन्या राशि वाले हमारे दर्शक, तकदीर कहती है कि आज आपको अपने आप को, स्वयं को प्रूव करने के अवसर मिलेंगे। आपकी कैपेबिलिटी, आपके एबिलिटी, उसको दिखाने का चांस मिलेगा। और वो जो अवसर है, उन अवसर को नज़रअंदाज करने की भूल मत कीजिएगा। कहीं शो करना पड़े कि हाँ सर मेरे को ये आता है, तो बता दीजिएगा यस सर मैं कर लूँगा। आज का दिन कुछ देकर ही जाएगा। समाधान, गौ माता को बाजरे का लड्डू खिलाइएगा, दिन अच्छा गुजरेगा। बात कर रहे हैं दैनिक राशिफल की। 6 राशियों की बात करी, अगली 6 राशियों की बात करते हैं तुला राशि। तुला राशि वाले हमारे दर्शक, तकदीर कहती है, सितारे कहते हैं, क्या कहते हैं महाराज, आज बिगड़ी हुई दशा सुधरती हुई दिखाई देगी। आपका जो स्ट्रेस है, तनाव है, वो तनाव कम होता हुआ दिखाई देगा। रुका हुआ धन आपको प्राप्त हो सकता है। समाधान, ओल्ड एज होम में पानी वाले नारियल का दान कीजिएगा, दिन अच्छा गुजरेगा। बात करते हैं वृश्चिक राशि की। वृश्चिक राशि वाले हमारे दर्शक, तकदीर कहती है, सितारे कहते हैं कि आज आपका शेड्यूल हैक्टिक होता हुआ दिखाई देगा। दिन भर आप व्यस्त रहेंगे, भाग दौड़ बनी रहेगी। तो उस भाग दौड़ में, हैक्टिक शेड्यूल में अपना एनर्जी लेवल आपको मेंटेन रखना होगा। और आज के दिन का फलसफा, गुस्से को काबू में रखना, क्रोध को काबू में रखना, वाणी को काबू में रखना। समाधान, गणेश मंदिर में लड्डुओं का भोग लगाइएगा, दिन अच्छा गुजरेगा। बात करते हैं धनु राशि की। धनु राशि वाले हमारे दर्शक, तकदीर कहती है, सितारे कहते हैं, क्या कहते हैं महाराज, दैनिक कामकाज में सुस्ती मत दिखाइएगा। काम में आज फुर्ती रखनी होगी। और आज की शाम दोस्तों के साथ गुजरेगी। समाधान, मूंग दाल का दान कुछ आश्रम में कीजिएगा, दिन अच्छा गुजरेगा। कोई कॉलर है? चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं मकर राशि की। मकर राशि वाले हमारे दर्शक, तकदीर कहती है, सितारे कहते हैं, क्या कहते हैं, आज कैरियर नई करवट ले सकता है। कुछ अच्छा होता हुआ दिखाई देगा। वाद विवाद अथवा तर्क बहस में समय व्यतीत नहीं करने का है। समाधान, पालक की सब्जी का दान कीजिएगा, निश्चित तौर पे दिन अच्छा गुजरेगा। बात करते हैं कुंभ राशि की। कुंभ राशि वाले हमारे दर्शक, तकदीर कहती है, सितारे कहते हैं, क्या कहते हैं महाराज, आज खर्च ज्यादा हो सकता है, इसलिए पॉकेट में, पर्स में पैसे रख कर निकलिएगा। कहीं पैसे देने की जरूरत पड़ जाएगी और पर्स में पैसा नहीं होगा तो इधर उधर मुंह ताकोगे। इसलिए आज अपनी पॉकेट में पैसा भर के चलिएगा, रुपए भर के चलिएगा। अपनी सेहत का भी ध्यान रखिएगा। समाधान, सफाई कर्मचारी को हरी बेडशीट का दान कीजिएगा, दिन अच्छा गुजरेगा। अंतिम राशि मीन राशि। मीन राशि वाले हमारे दर्शक, तकदीर कहती है, सितारे कहते हैं, क्या कहते हैं, आज इनकम का कोई नया सोर्स मिलेगा। पिछले दिनों से चली आ रही समस्याएं खत्म होंगी। वाहन सावधानी से चलाना होगा। समाधान, पिश्तों का दान गणेश मंदिर में कीजिएगा, दिन अच्छा गुजरेगा। एक कॉलर हमारे साथ जुड़े हुए, विशाखा हिसार से जुड़ी है, प्रश्न पूछो। नमस्ते गुरुजी। नमस्ते। मेरा नाम विशाखा है। हाँ। और 18 मार्च 1992। 18 मार्च 1992। जी। समय 10:20 सुबह शाम। रात के। प्रश्न क्या है? शादी के बारे में कि ये शादी कब तक होगी और कैसी रहेगी। देखो विशाखा, जहाँ तक जन्म कुंडली का सवाल है, 18 मार्च 1992 रात को 10:20 हिसार, आपको 18 वर्ष की राहु की महादशा चल रही है। राहु की महादशा में भी शुक्र का अंतर 28 जुलाई सन 2026 को, यह भी आज 22 तारीख हो गई, 28 जुलाई को राहु की महादशा और शुक्र का अंतर खत्म होगा। उसके पश्चात राहु की महादशा और सूर्य का अंतर आएगा। देखिए, इस जन्म कुंडली के अंदर भाग्य स्थान का जो स्वामी है बुध, वो नीच राशि का है। बुधवार को हरे कपड़े नहीं पहनने, हरी सब्जी नहीं खानी, बुधवार को गौ सेवा करने का है, बुधवार को हरी सब्जियों का दान करने का है। मांगलिक हो, शनि मंगल दोनों साथ में बैठे हैं, तो आपके यहाँ पे कोई योग्य आचार्य हो तो शनि मंगल की विधिवत शांति कराइए। मेरे अनुसार 2027 में पूर्ण विवाह का योग बनता है।
दाम्पत्य भाव का स्वामी मंगल है, इसलिए निश्चित तौर पर हनुमान जी की आराधना पूर्ण विवाह सुख को प्राप्त कराएगी। और गौ सेवा अवश्य करें। हर साल अपने वजन के बराबर गुड़ का दान गौशाला में करें। बुधवार का फास्ट शुरू करें और तुलसी जी की परिक्रमा शुरू करें। नेक्स्ट ईयर अगले वर्ष जुलाई से पहले पहले संबंध का होता दिखाई दे रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं, जानते हैं आज का गुड लक टिप्स। दोस्तों, आज भरलिया नवमी है। गुप्त नवरात्रा की नवमी तिथि है। आषाढ़ गुप्त नवरात्रा की नवमी को भरलिया नवमी के नाम से जाना जाता है। आज स्वयं सिद्ध अबूझ महामुहूर्त है। आज किए गए सभी कार्य शुभ काम में 100% सफलता मिलती है। विवाह, नामकरण, मुंडन, गृह प्रवेश, नए व्यवसाय का आरंभ करने का, बच्चों की शिक्षा शुरू करने का सबसे अच्छा सिद्ध मुहूर्त है आज धनदात्री देवी माँ लक्ष्मी की, भगवान विष्णु की, गणेश जी महाराज की उपासना अवश्य करनी चाहिए। आज माँ लक्ष्मी, भगवान विष्णु, भगवान गणेश जी का पूजन, व्रत, उपाय से इतना बरसेगा धन कि तिजोरी भी पड़ने लगेगी छोटी। मिलेगा छप्पर फाड़ के धन, मिलेगा रिद्धि सिद्धि शुभ लाभ का पूर्ण आशीर्वाद। पूरे वर्ष बना रहेगा माँ लक्ष्मी का परमानेंट आशीर्वाद। आइए जानते हैं भरलिया नवमी विशेष पूजन विधि। क्या करना है लिख लीजिए, समझ लीजिए। स्नान आदि से निवृत्त होकर शुद्ध वस्त्र धारण कर लीजिएगा। सर्वप्रथम सूर्यदेव को जल का अर्घ्य प्रदान कीजिएगा। पूजा स्थान पर उत्तर दिशा में मुख करके आसन पर बैठ जाइएगा। आचमन एंड प्राणायाम कीजिएगा। गौघृत का दीपक प्रज्वलित कीजिएगा। एक तांबे के पात्र में गुलाब की पंखुड़ियां रखकर भगवान श्री हरि, माँ लक्ष्मी, भगवान श्री गणेश जी की प्रतिमा को स्थापित कीजिएगा। भगवान श्री विष्णु, माँ लक्ष्मी एवं श्री गणेश जी का हल्दी मिश्रित जल से, पंचामृत से, कच्चे दूध से, शुद्ध देशी घी से, सुगंधित इत्र के जल से, गंगा जल से, केवड़ा जल से, गुलाब जल से, अलग अलग प्रकार के फलों के रस से, गन्ने के रस से अभिषेक कीजिएगा। विधिवत पंचोपचार पूजन अर्चन कीजिएगा। अभिषेक के पश्चात भगवान श्री हरि को एवं श्री गणेश जी महाराज को पीत वस्त्र प्रदान कीजिएगा, जनेऊ अर्पण कीजिएगा, पुष्पमाला अर्पण कीजिएगा, इत्र अर्पण कीजिएगा। श्री गणेश जी महाराज को दुर्वा अर्पण कीजिएगा। माँ लक्ष्मी को चूनरी, सिंदूर, श्रृंगार की सामग्री अर्पण कीजिएगा। पुष्पमाला अर्पण कीजिएगा। चंदन की अगरबत्ती प्रज्वलित कीजिएगा। पीले गुलाब के पुष्प अर्पण कीजिएगा। अबीर चढ़ाइएगा। खीर, पूड़ी, हलवे, चने का भोग लगाइएगा। एक मंत्र बताऊंगा, उसका जाप करना है। जाप के पश्चात आरती करनी, पुष्पांजलि करनी, क्षमा प्रार्थना करनी है। पूजन के पश्चात भोग छोटी कन्या को खिलाइएगा। यथाशक्ति कन्या को उपहार दक्षिणा दीजिएगा। पूजन मंत्र जो रहेगा, ओम ऐं ह्रीं क्लीं महालक्ष्मी दिव्ये नमः। ओम ऐं ह्रीं क्लीं महालक्ष्मी दिव्ये नमः। ओम ऐं ह्रीं क्लीं महालक्ष्मी दिव्ये नमः। तो जो भी भक्त आज नाना प्रकार के उपचारों से भक्ति पूर्वक भगवान श्री हरि, माँ लक्ष्मी का पूजन अर्चन करेंगे, उनके विघ्नों का सदा के लिए नाश होगा। होगी हर कामना पूरी, हर इच्छा पूरी। गरीबी, दरिद्रता, कंगाली से मुक्ति मिलेगी और विष्णु लोक की प्राप्ति होगी। आज के लाइव एपिसोड में बस इतना ही। कल नई जानकारी के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए। जय श्री कृष्णा, जय माता की, जय श्री हरि। देखते रहिए आपका पसंदीदा न्यूज चैनल फर्स्ट इंडिया न्यूज राजस्थान।